इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक ये है कि क्या हम किसी देश के नाम के साथ, जैसे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, तो क्या इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? वेट जस्ट अ मिनट। ये सवाल इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो भूल कर भी मत कीजिएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव के, तो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश या राष्ट्र के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे ही अमेरिका के साथ या इंडिया के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम या स्टेट जैसा वर्ड जुड़ा हो, यानी उस देश का नाम कुछ और तरीके से, किसी और तरीके से लिया जाए, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी देश के नाम के साथ ये वर्ड रिपब्लिक वर्ड जुड़ा हो, जैसे द आयरलैंड रिपब्लिक, इस आयरलैंड के साथ रिपब्लिक वर्ड जुड़ा हो, या अमेरिका बोले हैं तो अमेरिका के साथ ये स्टेट वर्ड, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के साथ ये स्टेट वर्ड भी जुड़ा हो, तभी हम लोग इसके साथ इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और प्लस में ये स्टेट, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक जैसा वर्ड भी इसके साथ जुड़ा हो, तभी हम इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ अमेरिका लिखना हो तो द अमेरिका कहना गलत होगा, या सिर्फ इंडिया कहना हो तो द इंडिया कहना गलत होगा। लेकिन अगर अमेरिका के इस बदले हुए रूप के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूएसए बोल रहे हैं, तो इसके साथ द का प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ द का आर्टिकल, जैसा कि आपने जाना कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करके दिखलाऊंगा, और यही खासियत है इस वीडियो की जो आज आप लोग पाएंगे। जरा देख लें यहाँ पे। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमेरिका या इंडिया के साथ आर्टिकल का प्रयोग तो करेंगे ही, क्या इसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे? और करेंगे तो किसका, सिंगुलर का या प्लूरल का? आप सीधा जवाब देंगे कि भाई ये तो प्रॉपर नाउन है, ये तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया के साथ इसका ही प्रयोग किए। लेकिन इंडिया के साथ आर का प्रयोग भी होता है। कब? ये मुद्दा है, जरा देखें इसे ध्यान से। अगर हम लोग कहते हैं द इंडिया इज या आर एड्रेसिंग द सेमिनार टुमारो, यहाँ पे आपको लगता होगा कि इंडिया के साथ हमें इज कर देना चाहिए, आर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग इज करेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें आर करना होगा। आपको ये भी लगता होगा कि इंडिया के साथ द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सही है। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे द इंडिया इज एड्रेसिंग द सेमिनार टुमारो, इसका मतलब क्या इंडिया को यहाँ से जेसीबी से काट के ले जाया जा रहा है उस जगह पे, जो जाके वहाँ पे सेमिनार को एड्रेस करेगा? नहीं, वहाँ पे इंडिया उठ के नहीं जाएगा, वहाँ इंडिया के कुछ लोग जाएंगे, 5, 7, 10 लोगों का जो संगठन या समूह होगा वो जाएगा। It means India is working, India is just as a team here. It is not a proper noun. This is just as a collective noun here. And we know that article can be used before a collective noun. So, आर्टिकल यहाँ पे इंडिया के साथ लगेगा। यहाँ इंडिया देश नहीं है, यहाँ पे ये देश नहीं है, एक दल है, इसलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। दूसरी बात कि इसके साथ हमने इज क्यों नहीं लगाया, आर ही क्यों लगाया? तो जब किसी देश को, राष्ट्र को अगर किसी दल के रूप में हम लोग पेश करते हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस दल में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर उसमें टीम वर्ड जुड़ा होता तो सिंगुलर वर्ब लगता, लेकिन टीम वर्ड नहीं जुड़ा है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। अगर इसके जगह जैसा हमने बताया, अब बताइए कि इंडिया इज या आर अ ग्रेट कंट्री, क्या होगा? तो यहाँ पे इंडिया को आर करेंगे तो गलत हो जाएगा, इज होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज नॉट वर्किंग एज अ टीम हियर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। दूसरी बात, अब इससे मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, जिसका जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा कि क्या ऐसा कोई स्टेट यानी कि राज्य इंडिया में है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता हो? क्या बिहार, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा? और होगा तो इनमें से किन स्टेट के नाम के पहले आर्टिकल लग सकता है? वो एक सिंगल स्टेट है जिसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड सपोर्ट मी।